नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। दोस्तों, मैं आप लोग को आज महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, इसलिए मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं। चार जो है ग्लूकोज से रिलेटेड, ग्लूकोज की क्रिया उससे कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, इससे कराओ तो इस सबसे चार इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बताया हूँ। इसलिए आप लोग इन चारों को अच्छी तरीके से याद कर ले और रख ले ताकि आप लोग को पूरे अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है। ग्लूकोज के रासायनिक गुण के अंदर ये हमारे आते हैं। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन आयोनाइड से, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से, ग्लूकोज की क्रिया हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन से, ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से। क्या बनता है आज मैं इसी के बारे में आप लोग बताऊंगा। इसलिए अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए चलते हैं ग्लूकोज की ग्लूकोज के रासायनिक गुण के अंदर हमारे आते हैं जो कि दे सकता है। क्या होता है जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या कराते हैं, क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से कराते हैं। इस प्रकार आ सकता है या फिर ऐसे दे सकता है। कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से हाइड्रोक्सिल अमीन, कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से हाइड्रोक्सिल अमीन, इस प्रकार आप लोग दे सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान रहे कि आप लोग ध्यान से देखना है। पहले हम लोग देखने वाले ग्लूकोज ग्लूकोज की क्रिया किसे, ब्रोमीन जल से। ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से। अगर आप लोग को ग्लूकोज का सूत्र नहीं याद है तो शर्मिंदगी वाली बात है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, इधर आप लोग देख लीजिए C6H12O6, ये हमारा जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो जो ग्लूकोज के सूत्र को हम लोग इस प्रकार संरचना में लिखते हैं। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल टॉइस में कितना 4 होता है। ठीक है, होल टॉइस में कितना है 4, होल टॉइस में 4 CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस प्रकार हम लोग ग्लूकोज को लिख सकते हैं, इस प्रकार ग्लूकोज को लिख सकते हैं, इस प्रकार ग्लूकोज को। पर ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, यानी कार्बन इसमें 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है और ऑक्सीजन 6 होता है। और इसमें आप लोग गिन लीजिए जितना इसमें है उतना उसमें ही, यानी ग्लूकोज को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो, इस प्रकार लिख सकते हो, यानी ग्लूकोज को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो, इसी ग्लूकोज को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो। तो इसको अगर आप लोग क्रिया कराना तो आपको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज की क्रिया इसमें इस प्रकार काम लगने पर ऐसे भी किया जाता, पर अभी हमको इसे ग्लूकोज को संरचना बनाना है, फिर ये लोग की क्रिया किसी यौगिक से कराना है। तो हमको पहले ग्लूकोज की क्रिया किससे कराना है, ब्रोमीन जल से। वंस अगेन ग्लूकोज को आप लोग को CHO सिंगल बॉन्ड, आप लोग पता ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाए जाते हैं। देखो CHO पाया जा रहा है। ठीक है, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल टॉइस में 4 है, सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब आप लोग ग्लूकोज की क्रिया किससे कराओगे, ब्रोमीन जल से, तो ब्रोमीन जल आपस में मिलकर ऑक्सीजन निकालते हैं। ब्रोमीन जल आपस में मिलकर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। इधर देखिए 2 Br है, 2 H है, तो 2 HBr निकल के O जो बचता है O 3 पे आ जाता है। ठीक है, आप लोग क्या समझ रहे हो। हाँ, तो मैं बता रहा था जब आप लोग ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हो, ब्रोमीन जल जो होता है अपने में से ऑक्सीजन निकालता है, अपने में से ऑक्सीजन निकाल के अपना खुद HBr के साथ निकल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ Br2 + H2O को आप लोग ब्रोमीन जल कहते हो। जब ब्रोमीन और जल आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन निकालते, जो कि ऑक्सीजन में निकाला 2 Br है, 2 H2 है, यानी 2 HBr निकल जाते हैं और बचता हमारा क्या है O। तो O का हमको ऑक्सीकरण करा देना किसमें, ग्लूकोज में। जब O किस में जाएगा, ग्लूकोज में, तब हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो कैसे बनेगा मैं आप लोग बताता हूँ। ठीक है, COOH, फिर जो ये वाला O बचा है हमारा, जैसे 2H2 इधर 2Br 2H, यानी 2 HBr निकल जाता है, हमारा बचता क्या, ऑक्सीजन केवल। तो ऑक्सीजन तीर पर लिखा है, तो जो ऑक्सीजन है इसी CHO के बीच में जाके चिपक जाएगा, यानी COOH हो जाएगा। ठीक है, COOH हमारा बचता क्या है, CHOH का होल टॉइस में 4 CH2OH, इसका नेम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड होता है दोस्तों। इसका नेम जो होता है ग्लूकोनिक एसिड। जब आप लोग ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते तो आप लोग को क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोनिक एसिड। पेपर में इस प्रकार पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, इस प्रकार आप लोग ध्यान से सुनिए। जब आप लोग ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते तो ब्रोमीन जल आपस में मिलकर ऑक्सीजन निकालते और खुद HBr निकल जाते हैं।
इसमें 2 Br 2 H N2HBr निकलेगा, बचेगा हमारा क्या, केवल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इसमें जाके मिल जाएगा, यानी COOH ऊपर हो जाएगा। COCHO था तो एक और गया तो COOH हो गया। CHO हल्टो इसका 4 CH2OH, इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड होता है। तो हमारा पहला रिएक्शन खत्म होता है कि ग्लूकोज को जब हम लोग ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड, आप लोग को याद होना चाहिए। तो आइए दूसरा रिएक्शन देते हैं, जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं। जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तब क्या बनता है इसको मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग इससे पहले देख लीजिए कि CHO सिंगल बॉन्ड CHOH हॉल्टो इसका 4 CH2OH को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। इसकी क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN से कराना है, HCN से कराना है। फिर आप लोग को क्या प्राप्त होगा, आप लोग जो है इस CHO को जो है C जो है H के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और O जो होता है C के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। इसको आप CHO को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो, क्या CHO को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो, लिखें क्या, इसमें कोई कमी है। CHO को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो, क्योंकि जो O होता है वो C से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और C एक S से जुड़ा है, एक इधर से, यानी इसकी चारों संयोजकता पूरी है। तब आप लोग क्या करोगे, इसके आगे मैं आप लोग बताता हूं। आप लोग C का C उतारेंगे, H का H उतारोगे, जैसे दिया वैसे उतार दीजिए पहले। ठीक है, इतना उतारे। फिर जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़िए, इसके साथ क्या लगा दोगे, इधर देखिए, इसके साथ क्या लगा दो, CN लगा दीजिए। और एक बॉन्ड जो हमारा बचा है, एक बॉन्ड, उसके साथ जो H बचा है इसके साथ चिपका दीजिए, OH। समझ में आया कि नहीं आप लोग को, मैं कह रहा हूं इधर से 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड हटाइए, इसके साथ CN जोड़ दीजिए, और जो O बचा है, H बचा है, उसको O के साथ जोड़ दीजिए। अब देखिए H सिंगल बॉन्ड C के साथ CN लगा और एक बॉन्ड के साथ OH लगा, तो इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन होता है। इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या आप लोग को ये वाला रिएक्शन समझ में आया, एक बार और बता देता हूं इसको मैं। इधर देखिए डबल बॉन्ड O है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हो, O लिखो, तो इसके साथ CN चिपका दीजिए, और इसके साथ जो H चिपका है उसको चिपका दीजिए, तो इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन होगा। इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन होगा। ठीक है, तब आप लोग को दूसरा रिएक्शन आया होगा समझ में। आइए हम लोग तीसरा देख लेते हैं, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से। इससे पहले आप लोग को हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र याद होना चाहिए। NH2OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, यानी NH2O को हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। OH को हाइड्रोक्सिल समूह यानी हाइड्रोक्सिल एमीन किसे कहते हैं, NH2OH को हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। तब आप लोग को किसी की क्रिया कराना, ग्लूकोज की क्रिया किससे कराना, हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये ग्लूकोज का हमारा सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र ऐसे होता है, और उसको इस प्रकार भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा इसको देखिए आप लोग, फिर ध्यान से देखिए, तभी आप लोग पूरा रिएक्शन समझ में आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो ग्लूकोज को लिखे, फिर आप लोग को क्या करना, इधर देखिए। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो, इधर क्या निकालोगे, O। ठीक है, O है, इधर क्या बचा, CHOOH का होल टॉइस कितना है दोस्तों, 4 है, और नीचे क्या CH2OH, इतना होता है। ठीक है, इतना है। फिर आप लोग करना क्या है, इस O को जो है, इस O को इधर जो है, इसको मिटा दे, इस O को जो है दोस्तों, इसके साथ आप लोग निकाल दोगे। मैंने क्या किया है, ये NH2 है, इसको H2 को मैंने आगे लिखा और N को बाद में। देखिए NH2OH क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, तो जो H2 है इस O के साथ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O, वाटर निकल गया। हमारा बचा क्या, ये डबल बॉन्ड जो निकला है इसके साथ N जुड़ जाएगा, यानी NaOH। N जो है कार्बन से डबल बॉन्ड ज्यादा जुड़ता तो इसकी संयोजकता पूरी होती है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज ऑक्जाइम होता है। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्जिम। यानी जब आप लोग ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हो, जब आप लोग ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हो, तब आप लोग ग्लूकोज ऑक्जिम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज ऑक्जिम और जल प्राप्त होता है। कैसे किया गया, ये ग्लूकोज है हमारा, क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो H2 जो है O के साथ निकलेगा, H2O वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है,
क्या बन जाएगा हमारा, वाटर, वाटर बन जाएगा। और तो हमारा जो सी है वो एच द्वारा सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा, इसको मैं इस प्रकार, और सी जो है डबल बॉन्ड छोड़ा, जो डबल बॉन्ड छोड़ा, जो NOH बचा है उसको लाके जोड़ देंगे, तो इस प्रकार जुड़ा, इसका नाम ग्लूकोज ऑक्जिम है। तब आप लोगों को मैं चौथा बताता हूँ, ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से। ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से। इसके पहले आप लोग इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोग चौथा बता रहा हूँ, ठीक है, हट जाता हूं मैं। हाँ तो दोस्तों आइए चौथा देख लेते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। चौथा है ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से। सोडियम अमलगम किसे कहते हैं, Na सिंगल बॉन्ड Hg प्लस H2O को हम लोग सोडियम अमलगम कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर H देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर H देते, तो यहाँ से हमने इस 2H को निकाल लिया, इस दोनों H को निकाल लिया है 2H को, ठीक है। तो जो है ग्लूकोज की क्रिया किससे हो जाएगा, ये हाइड्रोजन से हो जाएगा। तो बनेगा क्या हमारा, जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से कराओगे, तब आप लोग क्या निकालोगे, इन दोनों में से 2H निकालोगे। तो 2H रखा, 2H को आप लोग करना क्या है, 2H को आप लोग कुछ नहीं करना, केवल C के बगल में लगा देना है। CH इधर CH2 था, CH2 था, तो यही दोनों बीच में लगा दिया, CH2 हो गया। बचा हमारा क्या है, OH लिख दीजिए, पूर्ण सब खत्म। केवल इतना आप लोग करना था, और कुछ भी नहीं करना था मित्रों। यानी दोनों तरफ हमारा क्या होगा, दोनों, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सॉर्बिटल होता है, इसका नाम सॉर्बिटल होता है, सॉर्बिटल, इसका नाम सॉर्बिटल होता है, सॉर्बिटल। क्या आप लोग चौथा रिएक्शन समझ में आया, जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से कराओगे, यानी Na सिंगल बॉन्ड Hg प्लस H2 को हम लोग सोडियम अमलगम कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर H आयन देते, तो H आयन जो की क्रिया ग्लूकोज से करा देंगे, तब अब ग्लूकोज जो है 2H देगा। ये दोनों आपस में 2H देंगे, तो 2H को हम लोग C और HO के बीच में लिख देंगे, यानी CH2OH हमारा बन गया। यानी CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH को होल्टॉइज का 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH को हम लोग सॉर्बिटल कहते हैं। तो हमारे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शन था, दूसरा देख लेते एक बार, वंस अगेन दूसरा एक बार देख लेते। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन तो हमारा दिमाग खाली हो रहा है। हाँ तो दोस्तों आइए रिपीट कर लेते हैं, ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते, तो जो ये दोनों आपस में मिलकर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ऑक्सीजन जो है COOH बन जाता है, इस प्रकार हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। फिर जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो आप लोग CHO को इस प्रकार लिख सकते हो, CHO को इस प्रकार लिख, C सिंगल बॉन्ड H, और वो जो है C के द्वारा डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो जो Cn को हम लोग एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो एक बॉन्ड Cn के साथ जोड़ देंगे, जो एक बॉन्ड बचा उसको OH चिपका देंगे, ये वाला H O के साथ चिपका देंगे, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। जब आप लोग ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराओगे, यानी NH2OH के साथ, तब आप लोग क्या करोगे, H2 को N के पहले लिख दोगे, यानी NH2OH, ठीक है, NH2OH। तो H2 के साथ O निकल जाएगा, यानी जल हमारा निकल जाएगा, और ये जो N है और कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा, यानी हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्जिम बन जाएगा, और वाटर बन जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग चौथा क्या करेंगे, ग्लूकोज की क्रिया सोडियम अमलगम से कराओगे, तो ग्लूकोज का सूत्र तो ये होता ही है। तो ये दोनों सोडियम अमलगम किसे कहते हैं, तो सोडियम सिंगल बॉन्ड Hg प्लस H2O को हम लोग सोडियम अमलगम कहते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर अपने में से हाइड्रोजन निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन निकालते हैं, तो जो 2 हाइड्रोजन CHO में जाके मिल जाएगा, तो CH2OH हो जाएगा, और CHOOH होल्टॉइज का 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इसका नाम सॉर्बिटल होता है। मुझे आशा है कि आप लोग चारों रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।